औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद कासिम शकील, क्लास 9 बायोलॉजी, चैप्टर 1। टॉपिक नेम इज़ कैरियर इन बायोलॉजी। What is meant by carriers? डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी की टर्म में जो हमने बायोलॉजी का मुतालिया करना है, मुस्तकबिल में इसके शोबाजात कौन से हैं, उसको नाम कैरियर का दिया जाता है। आइए मुतालिया करते हैं। अजीज़ तलबा व तालबात, नंबर 1 पॉइंट इज़ मेडिसन एंड सर्जरी। बात करें अगर मेडिसन की, The profession of medicine deals with the diagnosis and treatment of diseases in human। क्या मतलब? ह्यूमन में, इंसानों में जो बीमारियां हैं, सबसे पहले उसकी तशखीस करनी है कि ये बीमारी क्यों फैली, वजह क्या बनी, फिर हमने उसका ट्रीटमेंट करना है। अब इन दोनों का जो मुतालिया है, दैट इज कॉल्ड मेडिसन। मेडिसन में हम क्या करते हैं कि किसी भी डिजीज जो ह्यूमन बीइंग में अकर हो रही है, उसकी डायग्नोसिस के बारे में स्टडी करेंगे और फिर उसका ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मेडिसिन में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, सर्जरी में क्या होगा? इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, सर्जरी में क्या होता है कि इंसानी जिस्म के अज़ा या तो काटे जाते हैं, या उनकी दोबारा मरम्मत की जाती है, या फिर उनको रिप्लेस्ड किया जाता है। अब रिप्लेस्ड कैसे किया जाता है? मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं द रिमूवल ऑफ स्टोन थ्रू रेनल सर्जरी। अब जो पथरी है, हमारे गुर्दों में जो पथरी होती है, उसको निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? एक्स रेज की जो शुआएं हैं उनको बम्बार्ड किया जाता है, ठीक है। उनको जब एक्स रेज जो शुआएं हैं उनको जब इंसानी जिस्म के ऊपर डाला जाता है, तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, उस स्टोन्स को जो किडनी के अंदर से उस स्टोन का खात्मा किया जाता है। यानी जो पथरी है, बेसिकली इंग्लिश में उसको स्टोन्स का नाम दिया जाता है। उस पथरी को, जो स्टोन्स हैं, उसको एक्सरेज की शुआओं से निकाला जाता है। एक और मेथड भी है जिसे हम ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी कहते हैं, कि यानी हमने अपना जो गुर्दा है उसको ट्रांसप्लांट करवा दिया, यानी एन अदर हेल्दी किडनी के साथ उसको रिप्लेस करवा दिया। क्लियर? अब ये जो दोनों शोबाजात हैं, यानी ये जो मेडिसिन और सर्जरी वाला शोबा है, इसको एक स्टूडेंट बायोलॉजी का कैसे अडॉप्ट कर सकता है? MBBS कर कर आप इसको गेन कर सकते हैं। क्लियर? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस। Number 2 career, that is called fisheries. Fisheries is the professional study of fish production. There are departments in Pakistan where professionals of fisheries are employed. They serve for enhancing the quality and quantity of fish production. Basically students, इसमें किया क्या जाता है कि मछलियों की जो पैदावार है उसको इन्हांस किया जाता है। क्यों? क्योंकि दे आर बेनिफिशियल एंड सोर्स ऑफ फूड। ह्यूमन बीइंग के लिए ये बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है, और सोर्स ऑफ फूड होती हैं, यानी खुराक का बहुत बड़ा जरिया होती हैं। अब एक स्टूडेंट इसको कैसे गेन कर सकता है, इस शोबे में कैसे जा सकता है? पाकिस्तान में ये जो शोबा है, इसको हम कैसे, एक स्टूडेंट इसको इसमें जा सकता है, इसको अडॉप्ट कर सकता है, इसको अटेन कर सकता है? पाकिस्तान में जो शोबा है, इसको या तो आप बैचलर लेवल की स्टडी करने के बाद इसको अटेन कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आप मास्टर लेवल की जोलॉजी में स्टडी करने के बाद एक स्टूडेंट इस शोबे में जा सकता है। तो बेसिकली है इसमें हम फिश प्रोडक्शन की अमाउंट का जिक्र, इसका मुतालिया करते हैं। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, next one is called agriculture. This profession deals with the food crops and animals which are the source of food. इसमें हम क्या करते हैं कि जो फसलें हैं, फूड क्रॉप्स, खुराक की जो फसलें हैं, ठीक है, एंड एनिमल्स और जानदार, उसकी जो
प्रोडक्शन है उसके बारे में हम मुताला करेंगे, जो हमारे लिए क्या है, सोर्स ऑफ फूड है, खुराक का बहुत बड़ा जरिया है। क्लियर? एन एग्रीकल्चरिस्ट works for the betterment of crops like wheat, rice, corn, etc. and animals like buffalo, cow, etc. from which we get food. अब जो एक एग्रीकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट किसको कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर शोबे में माहिर हो, उसको एग्रीकल्चरिस्ट कहा जाता है। वो किसकी बेहतरी के लिए काम करता है? क्रॉप्स की बेहतरी के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स, जिसमें गंदुम आ गई, वीट, राइस, चावल, कॉर्न, मकई, ठीक है, एंड एटसेट्रा। एनिमल्स, जानदारों में क्या है कि जानवरों में क्या है, लाइक बफेलो, भैंस, काउ, गाय, एटसेट्रा, फ्रॉम विच वी गेट फूड, जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं, उनकी बेहतरी के लिए जो एग्रीकल्चरिस्ट है ये काम करता है। स्टूडेंट, next career is animal husbandry. It is the branch of agriculture concerned with the care and breeding of domestic animals, livestock, example given cattle, sheep, etc. इसमें हम क्या करते हैं कि एक एनिमल को लेकर उस पर रिसर्च करते हैं, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन पे, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी जो पैदावार है उस पर स्टडी की जाती है, ठीक है, उसकी जो बेटरमेंट है कि उसको हम उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी जो बेहतरी के लिए हम किस तरह इकदाम कर सकते हैं उसको चेक करते हैं, ठीक है। एनिमल्स की जो ब्रीडिंग है उसको करवा कर अच्छे एनिमल को इन्हांस किया जाता है, कि एनिमल्स की जो जानदारों की ब्रीडिंग है, ठीक है, उसको करवा कर अच्छे एनिमल्स की इन्हांसमेंट करवाई जा सके। दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अब जो एक बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो इस शोबे में कैसे जा सकता है, इस शोबे को कैसे अडॉप्ट कर सकता है? जो प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री हैं कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करने के बाद एक तालिब इल्म इस शोबे को अपना सकता है, इसको अडॉप्ट कर सकता है। अजीज तलबा, क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है फार्मिंग। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म, यानी फार्म उसको कहते हैं जहाँ पे एनिमल्स वगैरह को रखा जाता है, उसकी जो मुख्तलिफ सारी इकसाम होती हैं, उसकी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, यानी उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, ठीक है, और उसको बरकरार कैसे रखा जा सकता है, उसके बारे में जो स्टडी है उसको फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसको मिसाल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स, यानी मुख्तलिफ फार्म्स में एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाई जाती है, यानी उनकी नस्ल को बढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोर्स ऑफ फूड हैं जिनसे हम प्रोटीन हासिल करते हैं और मिल्क हासिल करते हैं। बात करें अगर इन पोल्ट्री फार्म्स में, तो वहाँ पे क्या होता है, चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी चूजे और अंडे प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, सोर्स ऑफ फूड। बात करें अगर सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स की, वहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन, के मुख्तलिफ किस्म के जो पैदावार बढ़ाने वाले पौधे हैं उनको ग्रो करवाया जाता है, उनकी नशोनुमा करवाई जाती है, ताकि वो उनसे हम सोर्स ऑफ फूड हासिल कर सकें। अब एक स्टूडेंट इसको प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर की स्टडी करने के बाद एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ को जो शोबे हैं वो उस शोबे को, प्रोफेशन को obtain कर सकता है, यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के जो स्टडी है उसको करने के बाद एक स्टूडेंट इसको गेन कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट कैरियर इन बायोलॉजी दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट्री। बेसिकली स्टूडेंट, फॉरेस्ट्री में हम जंगलात की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइजेस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। डियर स्टूडेंट, अब इसमें किया क्या जाता है, फॉरेस्ट्री के शोबे में किया क्या जाता है, पढ़ते क्या हैं हम इसमें कि जंगलात की जो पैदावार है उसको बढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसने क्लाइमेट को चेंज करना होता है, उसमें तब्दीली लानी होती है पौधों ने, ठीक है, जो हवा है उसमें मौजूद जो ऑक्सीजन है उसको प्योरीफाई करना होता है, ठीक है। इसलिए हम जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि इकदाम करे फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, यानी मसनूई तरीके से जो मैदान है वहाँ पे फॉरेस्ट को ग्रो करवाया जा सके। क्लियर? मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री, ऑफर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और बैचलर लेवल ऑफ स्टडी ज़ूलॉजी एंड बॉटनी, यानी जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फॉरेस्ट्री में किस तरह एक स्टूडेंट को अडॉप्ट करने की तरगीब देती हैं, या तो वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन
बायोलॉजी में स्टडी करने के बाद इस शोबे को गेन कर सकता है, ठीक है। या तो फिर जोलॉजी और बॉटनी लेवल की जो बैचलर लेवल की स्टडी है उसको ऑब्टेन करने के बाद, उसको गेन करने के बाद में इस शोबे में अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट कैरियर इज हॉर्टिकल्चर। अजीज तलबा इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो वर्ड हॉर्टिकल्चर है दैट नरेट्स, ये किस चीज़ को बयान करता है, किस चीज़ को जाहिर करता है? दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ गार्डनिंग। अ हॉर्टिकल्चरिस्ट यानी हॉर्टिकल्चरिस्ट उसको कहेंगे कि जो आर्ट ऑफ गार्डनिंग में माहिर हो, ठीक है, जो किसी आर्ट को तखय्युल करने में माहिर हो। A horticulturist works for the betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants। यानी जो ornamental plants होते हैं, सजावटी plants, ठीक है, जो घरों में ornament तरीके से रखे जाएं, यानी सजावट बनावटी तरीके से रखे जाएं, उनकी betterment के लिए ये horticulturist काम करता है, ठीक है। horticulturist मैंने आपको क्या बताया कि जो art of gardening में माहिर हो, ठीक है, जो इसकी स्टडी करता हो, दैट इज उसको क्या कहते हैं? horticulturist। Dear students, next branch of biology is biotechnology। बायोटेक्नोलॉजी की अगर डेफिनेशन को हम समझें तो कुछ यूँ बनेगी। बायो का मतलब हम पहले ही ऑलरेडी जानते हैं, लाइफ। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? वो टेक्नोलॉजी जो लाइफ को इन्हांस कर दे, उसको बढ़ा दे। किस तरीके से? मसलन ब्रेड के मतलब अगर हम देखें तो ये भी फूड है, लेकिन इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, इसको मसनूई तरीके से बनाया जाता है। अब जो बीमार लोग हैं, जो पेशेंट है, वो ब्रेड को इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है? ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही हमने प्रोड्यूस की है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म to make substances for the welfare of mankind। बायोटेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस्तेमाल होती हैं, मतलब इंसानी ज़िंदगी के लिए, ह्यूमन के लिए, मैनकाइंड के लिए जो भी नई चीज़ें बनाई जाती हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ बनाई जाती हैं। ठीक हो गया? क्लियर स्टूडेंट्स? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब मुख्तसर ये समझ लें कि इंसानों की ज़िंदगी के लिए हर वो चीज़ जो फ़ायदेमंद दे और वो वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड हो, दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से लाइफ को बढ़ाना, इन्हांस करना, लाइफ में एक नई उमंग लाना, तो ये सारा क्या है? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही होता है।